नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान की जड़ों को खोदते हैं और पहुंचते हैं उस दौर में जब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का राज था, यानी 1858 से 1947 तक का समय। अगर आप उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये टॉपिक कितना कितना जरूरी है। तो चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे 1858 का वो ग्रेट शिफ्ट। फिर बात करेंगे कि कैसे भारतीयों को पहले बार प्रतिनिधित्व मिला। इसके बाद मॉर्ले मिंटो और मॉन्टफोर्ट सुधारों को समझेंगे। फिर आएगा सबसे बड़ा खिलाड़ी 1935 का एक्ट, जो हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट है। और आखिर में स्वतंत्रता अधिनियम के साथ एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1857 के विद्रोह से, एक ऐसी चिंगारी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो गया। पावर सीधी की सीधी ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी के हाथों में चली गई। और यहीं से हमारे संवैधानिक विकास का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। अब इस बहुत बड़े बदलाव को, इस ग्रेट शिफ्ट को कानूनी जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलिए देखते हैं कि इस एक्ट ने क्या क्या बदल दिया। इस एक्ट ने, आप कह सकते हैं, पावर का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। देखिए, अब सत्ता का सोर्स सीधा ब्रिटिश क्राउन था। लंदन में एक नई पोस्ट बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और यहाँ भारत में जो गवर्नर जनरल होता था, उसका नाम बदलकर वॉइस रॉय कर दिया गया। वॉइस रॉय मतलब क्राउन का सीधा रिप्रेजेंटेटिव। और हाँ, कंपनी की जो पुरानी डबल गेम वाली सिस्टम थी ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसे पूरी